यहाँ थोड़ा डिटेल में देखो। से यहाँ पर क्या होता था 0, यहाँ पाई/2, यहाँ पाई, और यहाँ पर क्या होता था हमारा, मैंने कहा था अगर यहाँ पाई/2 हो तो यहाँ 3 पाई/2। आपको याद होगा मैंने ये भी बताया था। फिर यहाँ यहाँ सारे के सारे इवन मल्टीपल होते थे, राइट, लाइक 0, फिर 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई। और यहाँ मैंने क्या बताया था, पाई है, यहाँ ओड मल्टीपल ऑफ पाई, पाई, 3 पाई, 5 पाई। और यहाँ 1, यहाँ 3, यहाँ 5, यहाँ 7, 9, 11। कुछ याद आ रहा है? 11वीं क्लास में समझाया था आपको। फिर मैंने आपको ये कहा था कि जो भी यहाँ एंगल की वैल्यू होती है, लाइक साइन के केस में उसकी नेगेटिव वैल्यू यहाँ होती है, पर साइन के केस में आपको पता साइन 0 0 होता है। मिनिमम वैल्यू को देखो, और 0 का तो नेगेटिव कुछ होता नहीं। दैट इज वाई जो भी मल्टीपल ऑफ पाई होते हैं आपके, वो सारे साइन के केस में 0 ही रिटर्न करते हैं। हाँ, जैसे अगर ये cos 0 होता तो ये 1 होता। तो cos 3 पाई क्या होता है आपका, या cos पाई, cos 3 पाई, इसके अपोजिट आते हैं ना इवन मल्टीपल के। तो ये सारे के सारे -1 होते हैं, बिकॉज 1 में 1 और -1 डिफरेंट केस होता है। बट 0 के केस में 0 -0 सेम होता है। ऐसे मैंने आपको ये बताया था, साइन 90 अगर 1 है तो जो ये ऑड मल्टीपल है ये सारे के सारे -1 रिटर्न करेंगे। तो व्हाट आई मीन टू से दैट कि आप ये देखो, साइन जो होता है उसकी मिनिमम वैल्यू -1, 0 नहीं होती है, -1 होती है, और मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। ये समझ में आया आपको? तो यही चीज मैं आपको भाई इस ग्राफ में देखो, मिनिमम वैल्यू आपको -1 मिनिमम होती है, 0 मिनिमम होती है, पहले मुझे ये बताओ। -1 ही होती है ना। तो वही तो मैं समझा रहा हूँ कि साइन के अगर आप ग्राफ देखो तो साइन की सबसे मिनिमम वैल्यू -1 ही तो है, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है आपकी 1। दैट इज वाई अगर मैं इसके साथ जाता हूँ, जैसे नॉर्मली आप करते हो कि अगर ए जो है आपका वो 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है, तो 2a जो होगा वो 2 से बड़ा होगा, 4 से छोटा होगा। क्या किया आपने, सभी को 2 से मल्टीप्लाई किया। वो यहाँ नहीं होगा ऐसा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के केस में इस तरह से नहीं होता। एंगल कोई भी हो सकता है, एंगल कॉस का भी हो सकता है, साइन का भी हो सकता है, टेन का भी हो सकता है। आपको यहाँ पर इस वैल्यू को किस तरह से करना है, यहाँ आप इस वैल्यू को ऐसे आप अलजेब्रिक फॉर्म में नहीं करोगे। यहाँ आपको ये देखना होगा कि आपका एंगल यहाँ पर है कौन, आपका फंक्शन कौन सा है। यहाँ थीटा के रिस्पेक्ट में हमारा फंक्शन है साइन थीटा। यहाँ उसने ये कहा है कि जो एंगल है आपका उसकी मिनिमम वैल्यू थीटा की मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम 2 पाई है। मैक्सिमम कितनी है, 2 पाई। बट अगर मैं यहाँ पे थीटा की जगह साइन थीटा को रखता हूँ तो साइन थीटा की जो मिनिमम वैल्यू अगर आप ग्राफिकली देखो तो -1 होती है, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1। अब समझ में आया ये इक्वेशन क्यों बनी है, क्या रीजन है इसके पीछे? ओके। अच्छा, अब आपको चाहिए, ये तो साइन थीटा आ गया, बट मुझे यहाँ चाहिए साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा की जो मिनिमम वैल्यू है वो -1 है। एक बात बताओ, लेकिन अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा कर दूं तो -1 का स्क्वायर भी तो आपको 1 ही रिटर्न करेगा, करेगा या नहीं करेगा, ये बताओ मुझे। ठीक है। इन दैट केस साइन स्क्वायर थीटा की अगर मैं बात करता हूँ तो साइन स्क्वायर थीटा के केस में जो मिनिमम वैल्यू फिर वो 0 होनी चाहिए। भाई साइन की देखो, आपने जो अभी मैंने ग्राफ बनाया था उसमें आपको 3 ही वैल्यू दिखाई दे रही थी, एक 0, एक -1 और 1, यही थी ना। 0 था, साइन 0, या साइन पाई के केस में सारे 0 वैल्यूज थी। -1 मैंने कहा जो ओड मल्टीपल ऑफ पाई, ओड मल्टीपल नहीं, 3 पाई/2, 7 पाई/2, इनके केस में जो वैल्यू थी -1 थी, और पाई/2, 5 पाई/2, इन केसेस में 1। तो 3 ही वैल्यू थी ना आपकी। तो अगर मैं साइन थीटा के साथ जाऊंगा तो मिनिमम वैल्यू -1 होनी चाहिए, मैक्सिमम 1। ये क्लियर है? लेकिन अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा करता हूँ तो साइन स्क्वायर में क्या नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल है? नहीं है ना पॉसिबल। इट मीन से नेगेटिव वैल्यू तो पिक्चर से क्लियर होगी। अब आपके पास दो ही वैल्यू पहुंची, बस स्क्वायर की में 0 तो पॉसिबल है ना, 0 का स्क्वायर करोगे 0 ही आएगा। तो स्क्वायर के केस में जो आपकी मिनिमम वैल्यू होगी वो 0 होगी और मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी। यहाँ तक क्लियर हो गया सब कुछ? क्लियर है? ओके। देन अब देखो, मुझे बनाना है साइन स्क्वायर थीटा +1। मुझे डेटर्मिनेंट को इस फॉर्म में लेके जाना है, फिर उसकी जो वैल्यू होगी वो इसकी वैल्यू होगी। अब यहाँ +1 है, तो +1 कैसे आएगा, सभी में मुझे +1 ऐड करना होगा कि नहीं। तो 0 + 1 क्या हो जाएगा, 1, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा +1, और 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। हो गया या नहीं? ठीक है। अब देखो जो आपकी ये वैल्यू है ये क्या है,
जो डिटरमिनेंट की वैल्यू है आपकी दैट इज 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू दिस। आपने ये वैल्यू फाइंड कर, ठीक है। अब मुझे जो वैल्यू फाइंड करनी है वो ये बनानी है, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है कि ये किसके इक्वल होगा। अब ये कैसे बनेगा, मैंने इन सभी वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी 2 से कर दिया, इसको भी, क्योंकि जो भी इफेक्ट होगा वो सब में सेम होगा। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ, ठीक है। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, ये 2 हो गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, ये वही वैल्यू आ गई जो आपकी डिटरमिनेंट की वैल्यू थी, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, ये 4 हो गया। अब ये किसके इक्वल है, डिटरमिनेंट है या नहीं है, ये जो वैल्यू है आपकी ये किसके इक्वल है, इट इज इक्वल टू द डिटरमिनेंट। तो कहना ही से जो आपकी डिटरमिनेंट वैल्यू है वो 2 और 4 के, जो डिटरमिनेंट है आपका वो क्लोज इंटरवल 2 और 4 को बिलोंग करेगा, यस और नो। ठीक है, मैं तो फिर से क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत बार स्टूडेंट्स को देखा रट्टे लगाते हैं इस क्वेश्चन में। देखो सिंपल सी बात है, पहली चीज आप ये समझो, ये थीटा, ये एंगल की टर्म्स में क्या है, एंगल जो है, और आपको पता है जो एंगल जो होता है 0 से स्टार्ट होता है 2 पाई तक ही ऐसे मूव करता है ना, तो ये बता दे कि एंगल जो है 0 2 पाई के बीच में मूव कर रहा है, ये नहीं कहा कि साइन थीटा मूव कर रहा है। पहली बात तो ये क्लियर कर देता हूँ, पर मुझे यहाँ पर जो वैल्यू गिवन है वो साइन थीटा की गिवन है। तो मैंने साइन थीटा के केस में देखा भाई इसकी तो मिनिमम वैल्यू -1 होगी और मैक्सिमम 1 होगी, ये क्लियर हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जब इसको सॉल्व किया तो डिटरमिनेंट की वैल्यू आई 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, वो तो सिंपल पार्ट था, वो तो आप कर लोगे, ठीक है। फिर बात की साइन स्क्वायर थीटा की, अब मुझे किसी तरह से इस वैल्यू को इस वैल्यू में कन्वर्ट करना है। मैंने साइन थीटा को लिखा साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा में मुझे समझ में आ गया कि इसकी मिनिमम वैल्यू तो 0 होगी और मैक्सिमम 1 होगी, ये भी क्लियर हो गया। फिर मुझे चाहिए +1, तो साइन स्क्वायर थीटा +1, मैंने सभी वैल्यू में +1 कर दिया, ये भी क्लियर हो गया। अब 0 + 1 कितना हो गया, 1, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा +1, और ये हो गया आपका 2। इज इट क्लियर। अब मल्टीप्लाई में क्या है 2, तो सभी वैल्यू को 2 से मल्टी, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, ये 2 हो गया, ये हो गया 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा +1, और इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 4। ये वैल्यू मेरी डिटरमिनेंट वैल्यू है। तो डिटरमिनेंट जो है मेरा किसको बिलोंग करेगा, वो बिलोंग करेगा 2 और 4 को। ऑप्शन सी इज द आंसर। क्लियर हो गया, अच्छे से समझ में आ गया, या कुछ पूछना तो पूछ सकते हो। भैया डी ऑप्शन रहेगा ना क्लोज इंटरवल में। बिलोंग्स टू 2 और 4 या क्लोज इंटरवल 2 to 4, डी होगा। क्लियर हो गया, ठीक है। ओके